हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी। देखो ये एपी गिवन है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम 636। अगर हम इतना सम लेते हैं तो उसके लिए कितनी टर्म्स होनी चाहिए, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हमें सम गिवन है और हमें एन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे जो गिवन है, लिखेंगे इट इज गिवन दैट। हमारे पास क्या गिवन है, एपी 9, 17, 25, ये एपी गिवन है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी, क्योंकि हमने यही फाइंड आउट करना है। हम लेट कर लेते हैं इज एन, एन लेट कर लिया हमने। तो यहाँ से देखो हमारे पास एपी में ए क्या है, हियर ए इज इक्वल टू 9 और डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। और हमें गिवन है सम, तो हम लिखेंगे वी नो दैट Sn is equal to n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे सम का फॉर्मूला होता है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़, हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वी गेट, अब देखो Sn क्या गिवन है 636 इज इक्वल टू एन हमें फाइंड आउट करना है 2a, ए क्या है 9 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n हमें फाइंड आउट करना है, और d है 8। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 336 n बाई 2 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। अब देखो 2 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2, एन जब हम कॉमन ले लेते हैं n माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 336 के इक्वल ये चल रहा है। अब देखो हमारे पास अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे n इंटू 9 प्लस 4n माइनस 4, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दी हमने 4 की, ये आ गया n इंटू 9 माइनस 4 5 प्लस 4n, और ये आ गया 36। अब हम n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5n प्लस 4n स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या चल रहा है 336। अब देखो अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई हमें, 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 336 इज इक्वल टू 0। अब देखो हम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो वो कैसे होता है, जो मिडिल टर्म होती है हम उसको इस प्रकार से डिवाइड करते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन मिलेगी, और अगर ऐड करते हैं तो हमें मिडिल टर्म मिलती है। तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं, यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हमारी क्या, हम यहाँ पे जो मिडल टर्म होती है उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, तो वो आ जाएगी अब हमारी 4n स्क्वेयर। अब देखो अगर मैं 53n माइनस 48n करती हूँ तो 5 मिल जाएगा, और अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 63 इंटू 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 48 इंटू 53। तो इसका मतलब हमारे पेयर्स भी ठीक बन रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ से n कॉमन ले लेते तो दोनों में n कॉमन है, तो हम ले लेते हैं n कॉमन, अंदर बच गया 4n प्लस 53। और अगर हम यहाँ से अगर 12 कॉमन ले लेते हैं तो 12, अंदर क्या बच गया 4n प्लस 53, ये इस प्रकार से आ गया अब हमारा। अब देखो
अब हम यहाँ से फैक्टर करके n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया 4n + 53, एक फैक्टर तो ये हो गया इस इक्वेशन का, और एक फैक्टर हो जाएगा n - 12 = 0। अब हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएंगी, एक तो n की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें n = -53/4 एंड एक मिल जाएगी n = 12। अब हमें यहाँ से दो वैल्यू मिल जाएंगी, बट हमें ये पता है, देखो अब ये जो हमारी वैल्यू आई है ये नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन में भी है, और हमें ये पता है जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो ना तो नेगेटिव होते हैं और ना ही फ्रैक्शन में होते हैं। तो हम लिखेंगे n कैन नॉट बी -53/4 एज द numbers of terms can neither be नेगेटिव, ना तो नेगेटिव होती है और नॉर फ्रैक्शनल, और फ्रैक्शन में भी नहीं होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे हैंस n = आ गया 12, ये आ गया हमारा आंसर। यही हमने फाइंड आउट करना था। इस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। हमें बताना था कि कितनी टर्म्स होंगी अगर लास्ट टर्म का सम ये है तो हम इस प्रकार से करेंगे। तो हमारी टर्म्स आ गई 12 टर्म्स का सम होगा 636। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।